अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टिकली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.7 को अटेम्प्ट करना है। 2.7 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है अगर एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, अगर एक 10 है तो दूसरा 11 होगा। स्टूडेंट्स, अगर एक 2 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। अगर एक 10 है तो दूसरे को हम लिखेंगे 10 + 1। इस तरह से बच्चों, अगर हम एक को x ले लेंगे तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x + 1 हो जाएगा। देयरफॉर हमने यहां पे पहले लेट करना है, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। इस तरह से स्टूडेंट्स जो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा वो इज इक्वल टू x + 1 हो जाएगा। अभी जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो ये कहता है कि हुज प्रोडक्ट इज 72। जब उनको आप आपस में ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 72 आता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है। एक पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर x है और दूसरा x + 1 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 72 आता है। और वी हैव x² + x इज इक्वल टू 72 और वी हैव x² + x - 72 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हल करना है। एक फैक्टर 8 का बनता है, एक 9 का बनता है। x² + 9x - 8x - 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वी हैव x कॉमन लेंगे, x + 9 - 8 कॉमन लेंगे, x + 9 इज इक्वल टू 0। x + 9 यहां से भी दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं तो बाकी रह जाएगा x - 8 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स that we have either x + 9 is equal to 0 or x - 8 is equal to 0. If this is the case, then we have x equal to -9. If this is the case, then we have x equal to 8. स्टूडेंट्स, x की दो वैल्यूज निकल चुकी हैं, लेकिन आप यहां पे देखें तो x की दोनों वैल्यूज जो है एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, जबकि वो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए। सिंस इंटीजर्स ऑफ पॉजिटिव और उसको हमने x का नाम दिया हुआ है, सिंस x इज पॉजिटिव देयरफॉर वी कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। जी हमने यहां पे लिखना है स्टूडेंट्स, सिंस x is positive, x must be positive, x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, ये लाजमी है। देयरफॉर फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, जो कि हमने x सपोज किया हुआ है, x की जगह बच्चों यहां पे 8 आ जाएगा। और सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, ये पहला सवाल था, आप इसको नोट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 50। जो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब उनका स्क्वायर लेके उनको सम करेंगे तो उसका जवाब 50 आता है। फाइंड द इंटीजर्स, उन इंटीजर्स को मालूम करें। स्टूडेंट्स, ये केस इस तरह से आपने समझना है। अगर एक इंटीजर 4 है, एक इंटीजर 5 है और एक इंटीजर 6 है, कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर, सम किस चीज का, आपने सम लेना है, लेकिन तीनों इंटीजर्स का नहीं लेना, सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का। तो वो 50 के बराबर आता है। ये मैंने एज एन एग्जांपल लिया है। तो चूंकि हमें यहां पे नंबर्स का नहीं पता, इंटीजर्स का नहीं पता, तो हम एक इंटीजर को x सपोज करते हैं तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो x + 1 हो जाएगा और उससे जो नेक्स्ट हो जाएगा वो x + 2 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने सपोज कर लिया है और कंडीशन वो यही कहता है कि तीनों को आप स्क्वायर लेके प्लस कर लें तो आंसर जो है वो 50 के बराबर आना चाहिए। तो यहां पे आपके पास स्क्वायर के फार्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होते हैं, हम उनको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बड़ा ही सिंप्लीफाई हो चुका है। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर्स को जितने भी हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं, एक्स को एक्स के साथ इकट्ठे करते हैं और बाकी टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और हमने यहां पे अभी x की वैल्यू को मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अडॉप्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और वी हैव x कॉमन है, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Thus we can write here x plus 5 multiply with x minus 3 is equal to 0. Thus either of these two brackets must be equal to 0. X plus 5 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. If this is the case, then we have x equal to minus 5. If this is the case, then we have x equal to 3. Students, वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ 3 पॉजिटिव, सॉरी मैं क्वेश्चन को दोबारा से जरा से देखता हूं, सम ऑफ 3 इंटीजर्स। यहां पे वो इंटीजर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने x की दोनों वैल्यूज के साथ आगे जाना है। अभी x की जो वैल्यू है वो हमने जो लेट की थी वो की थी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए। Therefore, for x equal to 5 and for x equal to 3 दोनों के लिए हमने ये इंटीजर्स मालूम करने हैं। For x equal to 5, first consecutive positive integer is equal to x है तो -5, सॉरी यहां पे माइनस पुट करना है आपने। सेकेंड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू -5 प्लस 1 हो जाएगा, चूंकि हमने x में प्लस 1 करना है तो -4 हो जाएगा। एंड वी हैव थर्ड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू -5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -3 एंड for x equal to 3, x equal to 3 के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो मतलब यहां पे x की वैल्यू 3 है तो 3। सेकेंड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 एंड वी हैव third consecutive positive integer is equal to 3 plus 2 which is equal to 5. 10 स्टूडेंट्स हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस में -5, -4 और -3 इंटीजर्स हो सकते हैं और दूसरे केस में 3, 4, 5 हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 and sum of their squares is 65, find the numbers। तो हमने दो नंबर्स को सपोज करना है। पहला नंबर मैंने सपोज कर लिया है x है और दूसरा नंबर सपोज कर लिया है y है। स्टूडेंट्स यहां पे दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर जो 1 है उसके मुताबिक सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, तो दोनों नंबर्स को प्लस करें तो जवाब जो है वो 11 के बारे में 11 आता है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65, तो जो कंडीशन नंबर 2 है
वो है कि इनको स्क्वायर करके आपने फिर सम करना है, तो जवाब आपके पास आता है 65। स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें तो एक सिमिल्टेनियस इक्वेशंस का केस बन रहा है, तो हमने इक्वेशन 1 को लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम आते हैं तो y को इन टर्म ऑफ x लेते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस y हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, सो वी हैव x की जगह 11 माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, और वी हैव 121 प्लस y स्क्वायर माइनस 22y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, और वी हैव y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 माइनस 65 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, इसके बाद माइनस 22y, 121 से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 56 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से 2 कॉमन निकलता है तो 2 को कॉमन ले लें, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है तो ये 2 के साथ कट जाएगा, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स यहां से हमने y की वैल्यूज को निकालना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और वी हैव y माइनस 7 आ जाएगा माइनस 4, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और वी हैव y माइनस 7 मल्टीप्लाई विद y माइनस 4 must be equal to 0. This means that we have either of these two brackets must be equal to 0. Students यहां पे इसका मतलब है y माइनस इक्वल टू 0 है या y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। Thus we have y is equal to 7 and from here y is equal to 4. तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज निकल चुकी हैं, हमने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y है y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो फॉर y इज इक्वल टू 7 और इस तरफ फॉर y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4, एंड अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 11 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 7। इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट नंबर हो जाएगा, therefore we have first number can be either 7 or 4, so we are writing here 4 comma 7, and the second number if x की वैल्यू 4 है, सॉरी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू जो है वो 7 है, तो 7 और x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 4। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 100। जब हम 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो आंसर 100 आता है। वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर, अगर एक नंबर x है तो दूसरा हमने x प्लस 2 लेना है, 2 से ज्यादा लेना है। तो स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकंड नंबर इस तरह से x प्लस 2 हो जाएगा, और वो हमें जो कंडीशन कह रहा है वो ये है कि दोनों को स्क्वायर को प्लस करें तो आंसर 100 आता है। तो देयरफॉर हम इनके स्क्वायर लेंगे पहले और फिर उसको प्लस कर लेंगे, आंसर हमारे पास 100 के बराबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है, तो फार्मूला x² प्लस 4x a² प्लस b² प्लस
2ab which is equal to 4x is equal to 100, or we have 2x square plus 4x plus 4 minus 100 is equal to 0, or we have 2x square plus 4x minus 96 is equal to 0. 2 को कॉमन लेते हैं, x square plus 2x minus 48 is equal to 0. हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 के साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x square plus 2x minus 48 is equal to 0. This is our equation number 1. इक्वेशन 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करेंगे, x square plus 8x minus 6x minus 48 is equal to 0, और we have x कॉमन है, x plus 8 minus 6 कॉमन है, x plus 8 is equal to 0, or we have x plus 8 multiply with x minus 6 is equal to 0. This means either of these two values must be equal to 0. This means that either x plus 8 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. Thus we have x equal to minus 8 and we have x equal to 6. Students, वो क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा पॉजिटिव या नेगेटिव की, देयरफॉर हमने दोनों नंबर्स के साथ जाना है. Thus for x equals minus 8, अगर फर्स्ट नंबर जो है वो माइनस 8 आ चुका है, thus we have फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू माइनस 8, तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6. और जब हम x की वैल्यू को फॉर x इक्वल्स 6 हो जाएगा, तो जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू को हमने फर्स्ट नंबर सपोज किया और सेकंड नंबर के लिए हमने उसमें x की वैल्यू के अंदर 2 पुट करना है, तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 6 प्लस 8 विच इज 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8. स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें.